Ladies and gentlemen, welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Spark Smartphone, Shine with Spark, and of course, ladies and gentlemen, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. And let's say hello to my partners in crime, ladies and gentlemen, the legend Salim Malik साहब, और जिनकी प्रेडिक्शन आज गलत साबित हुई, अब्दुल रऊफ साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. सर एक मिनट, सर ये हुआ क्या है? ये होता वो इंडियन फिल्मों में एक लफ्ज़ है वो मैं बोल नहीं सकता. अच्छा. अक्सर आपने सुना होगा. सुना है. बस वही हुआ है श्रीलंका के साथ आज 302 का. लेकिन ये बहुत अत्याचार था. ये जो अत्याचार किया है ना इंडिया ने श्रीलंका पे, ये बहुत बड़ा अत्याचार था. मगर आज यार बॉलिंग मुझे समझ नहीं आई साहिर भाई. इतना बॉल मूव हुआ है सर कि अनबिलीवेबल. सर वो मुझे कभी कभी आपकी वो थ्योरी ठीक लगती है. वो ये बॉल चेक कराएं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ. ये आई एम टेलिंग यू, हो सकता है यू नो मैन्युफैक्चर्ड. वो किसी वक्त उस पे चलाएंगे. हमारे पास 2 दिन होंगे जिसमें हम लोग मतलब मैच नहीं हो रहा होगा, हम इन्हीं थ्योरीज पे बात करेंगे. अच्छा, मलिक साहब की बड़ी थ्योरीज हैं, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का. जब हम बैठते हैं तो मलिक साहब अपना विजडम जो है वो हमें देते रहते हैं. अच्छा, और मजे की बात ये शुरू में ना आप कहेंगे कि यार मलिक साहब शायद यू नो ऐसे कह रहे हैं, शायद ऐसा ना हो, शायद ओवर थिंक कर रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. इनकी 99.99% बातें जो ये करते हैं इट्स ड्यू टू एक्सपीरियंस और एग्जैक्टली वही पिन पॉइंट्स. तो इसको थ्योरी को इग्नोर नहीं किया जा सकता. बॉल का स्विंग का आप थोड़ा सा हुए थे कि ये मैं ऐसे ही मार रहा हूँ, मगर मुझे नहीं मारने की बात नहीं की मैंने. मगर वो मैं YouTube पे चलाऊंगा. नहीं आप वैसे भी कह सकते हैं. YouTube पे क्यों चलाएंगे? यहाँ चलाएं ना सर. यहाँ फिर वो मेरा जाएगा नहीं. क्या मतलब जाएगा नहीं? फिर जाएगा सर. आप YouTube पे तो डिटेल में बताइएगा ना. मगर आज सर आज के मैच के बारे में क्या बात करेंगे? मैं उसको चेंज कर देता हूँ. मतलब सीरियसली क्या बात. अच्छा एक काम करते ना हम, आप मुझे और हमें तो छोड़ें. अच्छा वैसे आप मुझे माफ कर दें. देखिए सबसे बड़ा जो फन होता है ना वो अपनी गलती तस्लीम करना. जी बिल्कुल. तो मैंने आपके बोलने से पहले ही मुझे पता है मेंडस ने अपनी गलती तस्लीम की है नहीं अभी तक नहीं की. मुझे लगता है एक दफा फिर 50 पे आउट होगा तो फिर यार मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा ना करे पाकिस्तान के साथ ये हुआ होता, खुदा ना करे. इस वक्त तो जो आलम होता ना, घरों में ही आग लगा देते. नहीं आग तो हम नहीं लगाते, आग नहीं लगाते. वन थिंग अबाउट पाकिस्तानी कॉम इज एंड आई एडमायर दैट, हम लोग इतने ऐसे नहीं, हम घरों को आग. अच्छा साहिर भाई आप मुझे ये बताएं, ये रजीता जो है ये आज कैसा खेला है? कौन कैसा खेला है मुझे बताएं तो ये आप डेमो दिखाएंगे बाद में. एक सेकंड तुसी ठहर जाओ बस. एक मिनट. हाँ हुन दसो कौन? ये रजीता इज नंबर 9 बैट्समैन. 14 नंबर इसने 14 रन. यार कम ऑन वी कैन नॉट लाफ अबाउट दिस. कुछ बुरे दिन होते हैं, आज बहुत बुरा दिन था श्रीलंका. देखिए बुरा नहीं, कोई बदतरीन दिन था. आप कह सकते हैं एक माह में 2 दफा 50 रन पे आउट होगी और एक इंटरनेशनल एशिया का. ये बहुत बड़ी बात. चले यहाँ पर तो बहुत आप बड़ी बात कह सकते हैं काफ़ी लोग बॉलों पे सवाल क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है. मगर श्रीलंका में जो एशिया कप हुआ उसमें भी 52 रन पे ये ऑल आउट हो गए थे फाइनल में इंडिया के खिलाफ. वहाँ जो बॉल्स है वो भी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने प्रोवाइड की थी और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने. बॉलों में इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना श्रीलंकन बैट्समैन की टेक्निक में प्रॉब्लम है. कि जब भी वो बुमराह के खिलाफ आते हैं मुझे लगता है कि उनको बुमराह की शक्ल में कोई जिन भूत नजर आता है. नहीं आज तो यार नीचे से सिराज शामी देखें 5 आउट 3 मैचों में 14 आउट कर गया. और शामी वो बंदा था जो बंच पे बाहर बैठा हुआ था, उसकी जगह नहीं बन रही थी इंडियन टीम में और उससे कमबैक किया, वापस आया. सर हमारा भी एक बंदा था जो बेंच पे था, उसने भी आते ही मतलब कमाल किया. छोड़ दिया वो नहीं, मैं उस्ताम अमीर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फखर की. फखर ने आते स्कोर किया सर. हाँ वो तो देखा ना, वो पहली दफ़ा तो नहीं, वो तो पिछले 2 साल से ही आउट ऑफ फॉर्म था बेचारा. तो वो तो सलीम भाई ने कहा था कि जब भी इनके सामने हल्की टीम आएगी तो सब मैक्सवेल बन जाएंगे. तो अब नहीं, लेकिन फखर इज अ गुड बैट्समैन. फखर को और स्पेशली सलीम भाई ने एक बात और भी कही थी, मुझे याद है, आपने कहा था फखर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जरूर खिलाना चाहिए. मगर क्या करें कि उस वक्त अगर आज हमने चाचू चीफ सेलेक्टर नहीं थे. ऑलराइट, so I'm not going to talk about that. So please tell me what went wrong today. आज क्या गलत हुआ श्रीलंका के लिए? नहीं वैसे आपको ये पूछना चाहिए था कि आज क्या ठीक हुआ श्रीलंका के लिए. सर क्या ठीक हुआ? मैंने पूछ लिया आपसे. वो शुरू में उन्होंने आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा डिले करवा दिया, जल्दी आउट हो जाते तो अच्छा था. और अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने फ़ोन किया 7 बजे इसको रफ़ी को.
हमारे रफ़ी साहब जो हैं बहुत बड़े आदमी हैं, ग्रेट आदमी, बहुत ग्रेट आदमी है, वी लव हिम। और रफ़ी भाई ये हम आपको कह रहे हैं, वाकई कह रहे हैं, आपसे मिलके हम तीनों अफसोस करेंगे इस प्रोग्राम के बाद, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ बड़े ग्रेट आदमी है ना। तो अब रफ़ी साहब ना, अच्छा इनकी आवाज़ में ना एक बड़ा बाँकपन सा है। रफ़ी टाइप है? नहीं, वो मोहम्मद रफ़ी साहब थे, उनकी बात नहीं कर रहा। इनकी आवाज़ में बड़ा बाँकपन सा है, बड़े 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 मतलब ना यंग लगते हैं, बहुत आवाज़ से बहुत यंग हैं, ख़ुद बहुत यंग हैं। तो मुझे कहने लगे कि देखते हैं क्या होता है, 15 मिनट के बाद फिर फ़ोन करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मैंने भी कहा उनको, 4 आउट हो गए, मैंने कहा यार 4 आउट हो गए हैं। अच्छा, मैंने मशवरा दिया था। कहते हैं अभी तो ये मैच बड़ा लंबा जाना अभी यंग है ना, अभी उनकी इतनी उम्र नहीं है, सोच भी नहीं सकते थे कि 50 पे आउट हो सकती है श्रीलंका। अच्छा, आस्ता सीखेंगे। सोच तो कोई भी नहीं सकता था, रफ़ी तो क्या कोई भी नहीं सोच सकता था, सभी परेशान थे। मतलब दिस वाज रियली बैड। शामी डिड रियली वेल। सिराज, माय गॉड, सिराज वाज आउटस्टैंडिंग। बुमराह वाज आउटस्टैंडिंग। जो बॉल स्विंग हुआ है ना, ये कमाल आज स्विंग हुआ है ऑनेस्टली। इनके पिछले 2-3 मैचों में देखें, सिवाय इंडिया के बॉल इतना स्विंग नहीं हो रहा होता है। साउथ अफ्रीका थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत let's talk about more. लेफ्टी का Let's थोड़ा talk about this theory more. हाँ, why do you think ऐसा हो रहा है? नहीं, मैं खुद परेशान हूँ कि इतना ज़्यादा स्विंग। आखिर देखें 3-4 ओवर ज़रूर होता है, हाँ, पहले 4-5-6 ओवर तक बॉल स्विंग होता है, मगर इतना ज़्यादा स्विंग एंड तक होता रहे और जितनी देर वो आउट नहीं हुए बेचारे तक, उतनी देर तक स्विंग होता रहा बॉल। और ये चीज़ जो है ना, थोड़ा सा मेरे माइंड में है, मैं कभी डिस्कस करूँगा आपके ही प्रोग्राम में, ज़रूर बताऊँ। हमारे प्रोग्राम में? हाँ, हमारे प्रोग्राम। आपका तो कुछ नहीं है। आपके प्रोग्राम से मुराद मेरा ये है कि वो रेडियो पे भी आप जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, इधर भी करेंगे सर, और रऊफ़ के साथ भी करेंगे। यूट्यूब रऊफ़ चला रहे हैं आजकल, तो भाई आप इन दोनों की यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर। अच्छा, आपको जो इन्फो मिलेगी, अच्छा बड़े रिलैक्स लोग हैं ये। एक काम करते हैं ना, कल एक यूट्यूब को वीडियो तो बनाते हैं हम तीनों मैच देखते वक्त, बिकॉज कल नेदरलैंड्स अफगानिस्तान का मैच है, एक्साइटिंग मैच होने वाला है, तो हम बनाएंगे। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, आई एम नॉट टू बिग ऑन सोशल मीडिया बट दीज पीपल आर। पर आपका गाना हमने चला दिया। सीरियसली चला दिया? वो जो कल आप हल्का हल्का गुनगुना रहे थे। ओके, इंस्टा पे चल रहा है वो आपका। ओके, दिखा रहे बच्चे। ओके, बच्चों को दिया हुआ है कि चला दे सागर भाई का। थैंक यू वेरी मच। हाँ, बड़ा अच्छा आपने सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। व्हाट वेंट रॉन्ग विद श्रीलंका? अच्छा, जो सलीम भाई बात कर रहे हैं, माइंड में भी उसमें हो सकता है कि वो दुरुस्त हो, मगर जो मेरा ख्याल है, क्योंकि जो मेरी थ्योरी है एज ए फास्ट बॉलर, कि जब डंपनेस आती है और शाम को जब ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो आप बॉल को जब एयर देंगे, एयर में फेंकेंगे तो डेफिनेट वो स्विंग करेगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हुआ क्या इनके साथ, जो श्रीलंकन बैट्समैन है, क्योंकि अर्ली विकेट्स मिल गई थी। सलीम भाई की थ्योरी ये है कि सलीम भाई ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अलावा, इंडिया के अलावा, टीम इंडिया के अलावा बहुत सारी और टीम्स की बॉल इतनी स्विंग नहीं कर रही। बहुत स्विंग क्यों नहीं? देखें, इसमें ये होता है कि जब आप थोड़ा सा बॉल को 1 गज या 1-1.5 मीटर पीछे पिच करें तो उसकी उतनी स्विंग या उसको जो एयर है, वो एयर की फ्रैक्शन इतनी ज़्यादा उसमें ट्रैवल नहीं करती। जितना लंबा उसको एयर में फेंकेंगे उतना ज़्यादा उसमें स्विंग आएगा। अब होता क्या है कि जब आप बैट्समैन सेट हो जाए, ओपनिंग बैट्समैन, और आप बॉल को आगे पिच करें, जिस तरह शाहीन अफरीदी शुरू में जब वो पीक पे था तो वो आगे से विकेटें ले जाता था, मगर अब जब वो आगे से फेंकता है और बैट्समैन उसको विकेट नहीं मिलती तो वो 1-2 ड्राइव लगते हैं तो वो थोड़ी सी खिंची हुई लेंथ पे चला जाता है, जिसकी वजह से उसको वो स्विंग बंद हो जाता है। अब इनके साथ क्या हुआ, इनको शुरू में विकेटें मिल गई। जो इनके बॉलर्स हैं, जो बुमराह और सिराज है, वो बहुत ही, मुझे लगता है कि वो एक्सेप्शनल बॉलर इसलिए हैं कि वो बहुत ज़्यादा लंबी क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास लिस्ट है, और उनको बॉल अकॉर्डिंग टू पिच, उनको पिच भी रीड करनी आती है और अकॉर्डिंग टू द पिच उनको बॉल लाइन अच्छी है, बहुत अच्छी है। और जब वो एक शुरू में विकेट लेते हैं तो उसके बाद वो दिलेर हो जाते हैं, वो बॉल को एयर देते हैं, और जितना ज़्यादा आप एयर देंगे, मेरा ख्याल है कि जब डंप कंडीशंस होंगी, मॉइस्चर होगा पिच के ऊपर, तो उतनी ज़्यादा एक लेयर बनेगी और बॉल उतना ज़्यादा स्विंग होगा। इस चीज़ की स्पोर्ट मेरा ख्याल है कि एक्स्ट्रा जो इंडियन बॉलर्स हैं उनको मिल रहे हैं, और बाकी जो दुनिया के बाकी बॉलर्स हैं वो इतना ज़्यादा एयर दे नहीं रहे हैं बॉल के साथ इसको। अच्छा, ये आप देख सकते हैं अभी जो ये हाईलाइट्स चल रही हैं, ये बुमराह है, और ये बुमराह की वो विकेट है जो बुमराह ने सबसे पहले ली है, और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। दिस इज सिराज बॉलिंग एंड इट वाज हॉरिबल टू वॉच, एंड अगेन इट्स सिराज, एंड लुक एट दैट कैच।
It was just अभी terrible. आज ऐसे लग रहा है जैसे टेस्ट मैच हो रहा है 3 स्लिप के Literally. साथ। अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी है असलीम भाई, अगर ग्रास हो ना पिच के ऊपर तो वो मुश्किल में डाल देती है जो आपके बॉलर हैं, इसलिए कि जो बैट्समैन होता है उसके माइंड में होता है कि ये ग्रीन है और उस पर स्विंग होना ही होना, वो उसको छोड़ के खेलता है। मगर जब सफेद पिच होती है उसके ऊपर But sir, एक बात है, चलिए जितनी भी swing हो- sorry. जब पिच बिल्कुल फ्लैट होती है और उसमें घास वगैरह बिल्कुल नहीं होता है, तो फिर आप भी बैट्समैन की साइकी समझते हैं, तो वो बैट्समैन उसको मैनेज करने के लिए जाता है खेलने के लिए, क्योंकि फ्लैट पिच होती है। तो जब उसको खेलने के लिए जाती है और डंपनेस होती है और पिच में मॉइस्चर होता है, तो वहाँ से फिर वो जो जब बॉल स्विंग करना शुरू होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। अच्छा, और सीधा what ball के what would you say to शामी? शामी की बॉल बहुत शामी देखिए आउटस्टैंडिंग किस्म का बॉलर है, देखिए उसको बॉल उसकी करना बॉल आता है। बहुत ज्यादा स्विंग नहीं हुई है, उसको बॉल लेकिन करना वो सबसे बेसिक चीज़ है, Yes, उसको बॉल करना yes, आता है, उसको पिच that's- रीड करनी आती है। मगर रऊफ जब बॉल थोड़ा सा आप बता रहे हैं जैसे ड्यू फैक्टर आ जाता है और थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो फिर बॉल हवा में तो इतना स्विंग नहीं होना चाहिए, सीम जरूर होना चाहिए। जब आप एयर देंगे बॉल को तो उसके बाद अच्छा, एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। ये तो हो गया बॉलिंग का सिलसिला जो हिंदुस्तान का हुआ। अब लेट्स टॉक अबाउट बैटिंग ऑफ इंडिया, लेकिन वो हम डेमो वहां पर देंगे कि बैटिंग में क्या कर सकता था श्रीलंका, क्या कर सकता था, और उसके बाद आपकी कॉल्स भी लेते हैं ब्रेक के बाद। Once again, welcome back जी। मेरे पास ये मिट्स का बैट है और ये मैं आपको देने जा रहा हूँ, लेकिन आपको हमें कॉल करनी पड़ेगी। मिट्स के बैट रियली क्वालिटी बैट्स होते हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप क्रिकेट खेलने के लिए कोई बैट इस्तेमाल करें तो मिट्स का बैट ज़रूर लीजिए, ज़रूर इसको कंसिडर कीजिए। मलिक साहब इससे खेलते भी रहें। मलिक साहब, यू लाइक इट राइट? बिल्कुल, इट्स मैं वेरी डिसेंट तो- एक्चुअली, अच्छा है बहुत। नहीं, मैं इससे काफ़ी खेला हूँ ये मिट्स के साथ, इसके बैट बड़े अच्छे होते हैं। हाँ। अच्छा जी, सो लेट्स टॉक अबाउट बैटिंग। बॉल्स आपने कहा स्विंग भी हो रहा था, अगर आप वहां होते और बॉल इतना ही स्विंग ले रहा होता तो आप क्या करते? आप किस तरह से खेलते? मैं भी वही करता जो उन्होंने किया। जितना स्विंग हो रहा था ना, हाँ जी। टू बी ऑनेस्ट, वो इतने प्रेशर में आ गए थे कि देखिए जितना बॉल स्विंग हो रहा था उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ओके। उसकी अगर बुमराह को आप देखो कि उसकी सीम, बेशक उसने सीम आउट स्विंग वाली थी, वो लग ऐसे रहा था जैसे अंदर ला रहा है, जिस तरह सलीम भाई और बाजू घुमाता है। अंदर आते वो इतनी तेज बाजू उसका घूम रहा था कि हम वहाँ स्क्रीन अच्छा, वैसे स्विंग, एक बात मैं आपको बताऊं, स्विंग जो है वो उससे पहले इनकी भी हुई है, मधुशंका की भी हुई है। बिकॉज आपको याद होगा कि विराट शुरू के जिस वक्त विराट आया है तो विराट बहुत अनकंफर्टेबल था उसको खेलने में। शुरू के चंद ओवर्स, आई थिंक 1 या 3 ओवर्स बिफोर ही गॉट सेटल्ड, तो आई थिंक वो बड़ा और जिस तरह से आउट हुआ है, रोहित आउट हुआ है, इफ यू बिल्कुल रोहित ऐसे गया है बैट को आगे लेके, हाँ, वो अंदर खेला और Yeah. बाहर। असल में उनकी और इनमें फ़र्क ये था ना कि वो देखिए बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। जो मुश्किल बॉलिंग थी उनकी, जब बॉल स्विंग हो रहा था उन्होंने वो थोड़ा टाइम निकाला है। गुजार दिया। इनके पास चूंकि स्कोर बहुत ज़्यादा टारगेट था, जो हमेशा कहता हूँ कि आप कोशिश करते हैं कि तेज़ खेलने फट्टे की, पे अगर स्कोर नजर आ जाए तो फिर तो वो मेरा ख्याल उन्होंने वो टाइम ज़ाया नहीं किया। देखें, हमेशा जब कोई भी बैट्समैन होएगा ना, वो जब कोई बॉलर स्पेल अच्छा कर रहा होगा ना, उसकी कोशिश होगी कि मैं ये स्पेल निकालूं, मैं नेक्स्ट बॉलर पे चांस दूंगा। मगर उनको मौका ही नहीं मिला क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी लाइन पे बॉल की, बिल्कुल जैसे रऊफ कह रहे हैं कि आगे से स्विंग करने की कोशिश की। उसमें उनको एक तो करीब बॉल नज़र आती थी, वो ड्राइव मारने जा रहे थे, शॉटें खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर इतनी खूबसूरत, जिसको क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं, लाइन से स्विंग हुआ बॉल कि वो कुछ कर नहीं सके। और बॉल अच्छी थी, उनसे खेला नहीं जा रहा था, अंडर प्रेशर थे, तो मेरा ख्याल बॉल उन्होंने बहुत अच्छी। सो वी कैन सेफली से कि बड़ा कन्विंसिंगली इंडिया जीता है। और सबसे बड़ी बात ये, इंडिया के रन रेट को बहुत हेल्प मिली होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। जाहिर भाई, वो तो उनके पॉइंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब वो I'm just saying, देखिए हर तरह से इंडिया साबित कर रहा है कि वो एक सुपीरियर टीम है। वो इस टूर्नामेंट की जो इस वक्त सबसे बेहतरीन टीम लग रही है वो इंडिया लग रही है। इसमें नजर आ रहा है। इसमें है नंबर 1 और 4 का। हाँ, मैं भी हो सकता है, मेरा ख्याल है कि अब इंडिया, तो मेरा ख्याल है कि कंप्रीहेंसिवली टॉप पे चला इंडिया एंड साउथ अफ्रीका दोनों चले एडवांस गए, कर चुके हैं सेमीफाइनल के अंदर। एक कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र। सर मेरे 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे। पहला क्वेश्चन मेरा रऊफ भाई से है कि अभी तक इंडिया अपने सारे मैच जीत चुका है, एक तो ये प्रेशर, और दूसरा आज उन्होंने ना बॉल टू बॉल आपने देखा होगा कि कोहली ने क्राउड को भी इन्वॉल्व किया है। ये दोनों चीजें आने वाले मैचेस में किस हद तक
दूसरी टीम को डैमेज कर सकती है? एक तो मुझे इसका जवाब चाहिए। दूसरा क्या कहा आपने? दूसरा क्या बोला? सर दूसरा मैंने दूसरी बात ये कही थी कि जिस तरह आज कोहली ने जो क्राउड है, ग्राउंड का क्राउड है, उसको बॉल टू बॉल इन्वॉल्व किया कि वो उनको सपोर्ट करें, तो ये कितना डैमेज कर सकता है आने वाले मैचेस में अगली टीमों को? ओके। और दूसरा मेरा मलिक साहब से क्वेश्चन है, मलिक साहब से कि सर माशाल्लाह आप आज भी वैसे के वैसे ही हैं जैसे आप 92 की वर्ल्ड कप में खेलते थे, आपकी फिटनेस वैसे की वैसी है, इसका हमें राज बताएं। आपने मेरे साथ खाना खाना है कल। अच्छा तो मलिक जाद, अच्छा हम दूसरी बात अब भी नहीं समझे, आपने कोहली का नाम लिया, अब मुझे वाकई नहीं समझ आया। पहली बात तो समझ आ गई है, दूसरी बात नहीं समझे। अच्छा सर आज कोहली ने बॉल टू बॉल जो ग्राउंड का क्राउड है ना, उसको इन्वॉल्व किया अपने मैच के दौरान कि वो बॉल कर रहे साथ पीछे से क्राउड को कह रहे हैं कि आप पुश करें सारी चीजों को। तो ये आने वाले दिनों में किस तरह से प्रेशर डेवलप कर सकता है दूसरी टीम के ऊपर, जो पब्लिक का क्राउड का जो नॉइस है जो उन्होंने आज इन्वॉल्व किया है। जो कोहली को वो सपोर्ट करते हैं, आप उनकी बात करें, जो प्यार करते हैं उससे। सर ये ग्राउंड में वो जो पुशअप करते हैं ना कि आप बॉल कर रहा है, वो बॉल कर रहा है, साथ पीछे से क्राउड उसको सपोर्ट कर रहा है बॉलर को विकेट लेने के लिए, इस तरह का सर। अच्छा ओके, मैं समझ गया। ये शायद ये बात करें कि जब कोहली बॉल करने आए होंगे तो लोगों ने उसको सपोर्ट किया होगा, लोगों को बोला होगा। आप बता दीजिए। देखें भाई, जब आप किसी भी कंट्री में उनकी होम ग्राउंड में मैचेस हो रहे होते हैं तो वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। वो चूँकि उनके यहाँ क्रिकेट हो रही है, उनके यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, तो वो अपने प्लेयर्स को ज़रूर करेंगे। और ये हमें नहीं, सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा, जितनी भी टीमें हैं। कि अगर पाकिस्तान में हो रहा था तो हम भी अपनी टीम को करते। पहली बात तो ये बर्दाश्त करने का सवाल ही नहीं है। कोहली इज लव्ड एवरीवेयर। आप इसको तो छोड़ें कि कोहली हिंदुस्तान में तो वो हीरो है ही है, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड क्रिकेटर्स। लेकिन जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इसका इम्पैक्ट दूसरी टीमों पे क्या आएगा, मेरा नहीं ख्याल कोई इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आप देखें कि जब कोई भी बैट्समैन ग्राउंड में जाता है बैटिंग करने के लिए तो वो 2 या 4 ओवर खेलता है, तो उसके बाद टोटल सिनेरियो चेंज हो जाता है। हाँ। वो बाहर उसको नहीं पता कि कौन बैठा, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। वो सिर्फ ये देखता है कि उसकी टाइमिंग ठीक है या उसके बल्ले पे बॉल आ रही है या नहीं आ रही। इसी तरह बॉलर का है, जब बॉलर बॉल पिच करता है तो वो उसके बाद उस फैसला करता है कि ये जो पिच रीड करके उसके मुताबिक उसकी जो पहली बॉल है वो लाइन एंड लेंथ पे पिच हुई या नहीं। अगर वो लाइन हासिल कर लेता है, जिस तरह आज इंडियन बॉलर्स ने किया, तो फिर वो दूसरी टीम को। अच्छा प्लस एक और बात भी आई थिंक व्हेन इट कम्स टू विराट कोहली, आई थिंक लोगों के सेंटिमेंट्स बड़े जुड़े हुए हैं उसके साथ। वो वाकई ये समझते हैं कि विराट, आज सचिन का जिस तरह से उन लोगों ने वो दिखाया है कि वो सचिन का जो मुजस्समा है, स्टैचू जो है वो लगा हुआ है। आई एम श्योर आने वाले दिनों के अंदर विराट के रिकॉर्ड्स जो होंगे वो बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत और कोई इसमें वो नहीं है, वो कहीं ना कहीं इनका भी मुजस्समा लगेगा। आई मीन ही इज एक्सट्रीमली केपेबल क्रिकेटर। वैसे भी आप प्रोफेशनल, आप सब लोग जो वहाँ खेल रहे हैं प्रोफेशनल हैं, उस पे मेरा नहीं ख्याल। मैंने आपके लिए हिंदुस्तान में चीयर्स देखे, मैंने मियादाद के लिए चीयर्स देखे, मैंने शाहिद अफरीदी के लिए चीयर्स देखे, मैंने इमरान खान साहब के लिए चीयर्स देखे, और मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब के लिए चीयर्स देखे, मैंने और बहुत सारे लोगों के लिए चीयर्स देखे। जब क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं तो वो एक रिस्पेक्ट जो है वो अर्न कर लेते हैं। हाँ, थोड़ी सी बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस आई थिंक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जरूर है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं। आप देखिए, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, लास्ट जो अभी एशिया कप हुआ 1 महीना पहले, वो श्रीलंका में हुआ, उसमें फाइनल जो श्रीलंका और इंडिया का था। हाँ। मगर अपने होम ग्राउंड, अपने होम क्राउड के सामने भी इंडियन बॉलर्स ने जब अच्छी जगह पे बॉलिंग की, तो वहां पे भी श्रीलंका की टीम 52 रन पे उन्होंने ऑल आउट कर दी थी, और इंडिया बड़ा कन्विंसिंगली मैच जीत गया था। तो इससे मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ा। वैसे भी साहिर भाई 2-3 ओवर के लिए ना हर आदमी अंडर प्रेशर होता है। जब आप वॉक करके जा रहे होते हैं ना, तो वो प्रेशर आपका उतनी देर तक ही होता है। जैसे रऊफ ने कहा ना, जब आप बॉल पहला खेलते हैं ना, 1 ओवर खेल जाते हैं, उसके बाद ना तो आपको बाहर की आवाज़ें आती हैं, फिर सिर्फ आपको बॉलर नज़र आ रहा होता है या अपने मगन होते हैं कि मैंने स्कोर करना है। वो ये मेरा नहीं ख्याल भाई कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, तो ये मलिक साहब आपसे कह रहे हैं कि आप सिर्फ शॉर्ट्स ज़रा कवर ड्राइव लगा के दिखाएं। ये मैंने उस दिन आपको वीडियो अपलोड तो किया, आपको दिखाई तो है। नहीं सर, आप कवर ड्राइव तो बॉल से नहीं लगाइए, कवर ड्राइव वैसी बगैर बॉल के। उधर एक बॉल से मैं ही खड़ा हूं, मैं मिड विकेट में हूं। अच्छा, बात ये है कि ये देखें, कंट्रोल होना चाहिए। हमेशा रऊफ को मैं कहता हूँ
कि अपने हाथ में अच्छा कंट्रोल सलीम होना भाई की चाहिए। क्वालिटी क्या है, ये जब मैंने बॉल फेंकी है ना एक जगह पे, ये इसी बॉल को 3 या 4 जगह पे डिफरेंट तरीके से खेल सकते हैं और उस पर स्कोर भी कर सकते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि इनको बताना चाहिए कोचिंग की लैंग्वेज में जो यंगस्टर हाँ नहीं यार, ये देखें, ये तो है आपका कंट्रोल, आपको अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। बैट की अनाउंसमेंट हम कर चुके हैं, दोबारा कर देता हूँ मैं। और याद रखिएगा, तुम मत बोलो, मैं वहीं पर आ जाऊँगा, बता रहा हूँ। और ये शो का हिस्सा होगा, बिल्कुल नहीं बोलना, एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना, तुम चुप कर रहो। हाँ बट ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, लाइव शोज़ के अंदर अक्सर तो हम मजाक करते हैं, सो यूर ओके राइट, चलो ना। हाँ, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। बैट मुझे दे दी। अस्सलाम वालेकुम। आप भी ड्राइव करके दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं उमैर बात कर रहा हूँ खारिया से। उमैर कैसे हो तुम? मैं बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है सर। आज सर, एक आज सवाल था छोटा सा। आज आपने हाँ बोलिए सर, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच है सैटरडे को बेंगलोर में, उसमें सर बारिश की प्रेडिक्शन है। अगर बारिश हो जाती है और मैच वॉश आउट हो जाता है तो फिर पाकिस्तान की क्या सिनेरियो होगा? अगर मैच खेला नहीं जाता तो फिर पाकिस्तान क्या बाहर हो जाएगा, वैसे बाहर हो जाएगा? ये मुझे पूछना था। देखो यार, आप जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो पॉइंट्स टेबल को देखने पे पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता अब कोई भी पॉइंट मिस करना, कोई भी पॉइंट। और पाकिस्तान, ये तो आप सैटरडे की बात कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट मैच आपका कल होने जा रहा है, विच इज नेदरलैंड्स एंड अफगानिस्तान। बिकॉज अगर कल अफगानिस्तान नेदरलैंड्स को हरा देता है तो 7 मैचेस खेलने के बाद अफगानिस्तान के भी 8 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो न्यूजीलैंड के बराबर आके खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के अब तक 6 पॉइंट्स हैं। अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में बारिश हो जाती है तो न्यूजीलैंड को 1 पॉइंट मिलेगा, जबकि पाकिस्तान को भी 1 पॉइंट मिलेगा। दैट मीन्स अगर वो रेन वॉश हो जाता है मैच तो उसके हिसाब से पाकिस्तान के 7 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये मैच होना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान का जीतना बहुत जरूरी है। एक और दुआ मांगनी पड़ेगी। देखिए मैंने फोरकास्ट देखी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी ज्यादा उसमें हैवी रेन है कि वो पूरा मैच ही वॉश आउट हो जाएगा। किस जगह मैच है जी? ये किस जगह? कोई बैंगलोर। बैंगलोर बैंगलोर में मेरा नहीं ख्याल के कोई खास बारिशें होती मतलब थोड़ी देर की होगी शायद, मेरे ख्याल में 5 ओवर रिड्यूस हो जाए, 10 ओवर वॉश आउट हो जाए। हाँ हाँ हाँ, आई डोंट थिंक। अच्छा बाय द वे, माइडस के बैच जो हैं वो सर मेरी तरफ, आपकी तरफ सर, मैं आपकी तरफ नहीं दिया मैंने, वो चला गया उधर। सहर भाई को सिर्फ टांग पे बॉल करनी चाहिए। आप बिल्कुल कीजिए, अब सही हो गई कमर। अच्छा हाँ बिल्कुल, सुबह हो जाए फिर मैच। रऊफ को सुबह हो जाए मैच। चलो ठीक। अच्छा एक बात करें, एक दिन एक काम करते हैं, चले जी, हमने तो क्रिकेट वैसे नहीं खेली जैसे उन्होंने खेली है। एक दिन एक काम करते हैं, एक दिन हम लाइट्स लगाते हैं वहां पे और हम खेलते हैं मैच। आप बॉलिंग करेंगे, मैं बैटिंग करूंगा, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सर ऐसी बात नहीं है सर, हमने भी आप लोगों को देख के खेली है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आपकी बैटिंग देखिए, आप अच्छी करते हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। नहीं वाकई। You know, this is on a lighter note, of course. They're great people and amazing co-anchors with me. और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जब मैं ये शो कर रहा हूँ, तो मुझे वाकई क्रिकेट के हिसाब से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। By the way, if you want to buy a bat, Mitts is the name, जिससे सलीम मलिक साहब भी खेलते रहे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ऑलराइट जी, वेलकम बैक। एंड कल का मैच नेदरलैंड्स वर्सेस अफगानिस्तान, लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ जाएं, लेट्स लुक एट द पॉइंट्स टेबल। ज़रा पॉइंट्स टेबल पे हम देख लें और इसको ज़रा लगाइएगा, पॉइंट्स टेबल को लगाइए। लेट्स गो थ्रू इट। एंड आई थिंक इंडिया ने अपनी एवरेज जो है उसको इंक्रीज़ किया है। 1.73 अब उनका रन रेट हो गया है। 7 मैच खेले, 7 जीते, 14 पॉइंट्स के साथ 1.73 इंडिया का है। वेरी कन्विंसिंग। इंडिया इज़ नंबर 1 एट द टॉप राइट नाउ इन द ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। साउथ अफ्रीका स्टैंड्स एट नंबर 2। 7 मैच खेले, 6 जीते, 1 हारा, 12 पॉइंट्स के साथ 2.29 की औसत। अगेन रन रेट बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया एट नंबर 3, 6 मैच खेले, 4 जीते, 2 हारे, 0.97 के साथ वो तीसरे नंबर पे। न्यूजीलैंड ने 7 मैच खेले, 4 जीते, 3 हारे, 8 पॉइंट के साथ 0.48 उसका रन रेट है और वो चौथे नंबर पे है। पाकिस्तान ने 7 मैच खेले, 3 जीते, 4 हारे, 6 पॉइंट के साथ पाकिस्तान नेगेटिव 0.02 की औसत के साथ 5वें नंबर पे है। अफगानिस्तान ने, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अफगानिस्तान ने 6 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, 6 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव 0.72 की औसत से वो 1 नंबर पाकिस्तान से नीचे है। नेदरलैंड्स की टीम को देखिए, श्रीलंका इज़ ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट। नेदरलैंड्स की टीम को देखिए, 6 मैच खेले,
2 जीते 4 हारे और 4 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव 1.28 के साथ ये जो है ये भी 8वें नंबर पे है। अगर कल के मैच में नेदरलैंड्स जीत जाता है तो नेदरलैंड्स ने खेले होंगे 7 मैचेस, 3 जीते होंगे, 4 हारे होंगे और 6 पॉइंट उसके हो जाएंगे, यानी वो भी अफगानिस्तान के बराबर आ जाएगा। अफगानिस्तान ने भी खेले होंगे 7 मैचेस जिसमें से 3 जीते होंगे, 4 हारे होंगे और नंबर्स बहुत ज़्यादा चेंज होते दिखाई नहीं देते बिकॉज पाकिस्तान का रन रेट जो है वो फिर भी बेहतर है। लेकिन अगर कल अफगानिस्तान जीत जाता है, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, अगर कल अफगानिस्तान जीतता है तो अफगानिस्तान ने खेले होंगे 7 मैचेस में से 4 उसने जीते होंगे, 3 हारे होंगे, 8 पॉइंट उसके हो जाएंगे और वो पाकिस्तान से ऊपर आ जाएगा। फिर हमको सैटरडे का इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन याद रखिए कि अफगानिस्तान के भी कल के मैच के बाद 2 मैचेस बाकी हैं, पाकिस्तान का सैटरडे के बाद 1 मैच बाकी होगा। सर ये पॉइंट्स टेबल अभी लग रही है, क्या समझते हैं पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं सेमीफाइनल में जाने के? देखिए अगर अफ़गानिस्तान मैच जीतता है तो फिर तो देखें हमें वैसे ही वो उसके 7 मैचों में 8 पॉइंट हो जाएंगे और 3 ऑलरेडी ऊपर टीमें हैं जिनके 8-8 पॉइंट्स हैं और उसमें से एक ऑस्ट्रेलिया को चलो निकाल दें, उसके तो 6 हैं, बाकियों के ऑलमोस्ट एक जैसे हो जाएंगे पॉइंट्स। तो हमें तो 2 पहले 1 जीतेंगे 8 हो जाएंगे, उनका फिर 1 मैच बचता होगा, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें तीनों मैच जीतने चाहिए। देखिए सबसे पहले ना सहर भाई, जो सैटरडे वाले दिन मैच है ना उसके जीतने के बाद ये एग्जैक्ट पता चलेगा। और कल का जो मैच है अफगानिस्तान अगर जीता है बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। और अच्छा, और कल मेरा ख्याल है अफगानिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि नेदरलैंड्स को हराए। देखिए मेरा ख्याल है कि जिस रिदम में अफगान टीम है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये मैच छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है वो तो ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में जो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक्स हैं उनमें से एक है। तीनों उनके जो स्पिनर्स हैं और वो सूट करते हैं इंडियन पिचेस पर, वो तीनों इन फॉर्म है। उसके बाद जो उनके 2 बॉलर्स हैं नवीनुल्लाह का, बैटिंग में बड़ा इंप्रूव वो एक्सीलेंट, मगर असल चीज़ उनकी बैटिंग थी जिसने बहुत ज़्यादा इंप्रूव सर एक बात याद रखिएगा, कल अगर नेदरलैंड्स भी जीतता है तो नेदरलैंड्स के भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। सर नेदरलैंड्स के इसके बाद 2 मैचेस रह जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि देखिए पाकिस्तान के भी 2 मैचेस होंगे, नेदरलैंड्स के भी 2 मैच होंगे और अफगानिस्तान के भी 2 मैचेस होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि नेदरलैंड्स सेमीफाइनल में जाएगा, लेकिन सिलसिले बड़े, लेकिन उसने भी 2 बड़ी टीमों को हराया हुआ है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। मगर मेरा ख्याल है कि जो कंडीशंस हैं वो अफगानिस्तान को सूट करती हैं और अफगानिस्तान ये हर सूरत में जीतने के लिए जाएगा। नहीं, इन टीमों में सबसे बेहतर टीम तो जिसने अभी तक परफॉर्म किया है वो अफगानिस्तान है। इसलिए देखें ना उसकी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पिन बॉलिंग, और चूँकि मैच एशिया में हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं और वो सूट करती हैं। और उनके सलीम भाई जो उनके फास्ट बॉलर है ना सीमर, वो अंडरलाइन कंडीशन से वो भी इंतहाई डेंजरस हो जाते हैं। आपने उनकी श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ जो बॉलिंग उन्होंने की है, मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग। अच्छा यार एक बात और रोफ, आई थिंक उनकी जो बैटिंग है ना उसने बड़ा इंप्रूव किया। यही ना, मतलब वो अगर पहले ये होता था कि कोलैप्स कर जाते थे, अब वो कोलैप्स नहीं करते, इनिंग्स बना के खेलते हैं। एक्सपीरियंस। हाँ, उनका मेन ये था कि जो उनके ओपनर थे गुरबाज और इब्राहिम, वो ओपनिंग स्टैंड अक्सर मैचों में उन्होंने अच्छा दिया, मगर रहमत था, अशमतुल्लाह वगैरह ये कोलैप्स करते थे। मगर अब जो पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर शुरू में कोई ओपनर आउट भी हो जाता तो नीचे से बड़ी लंबी इनकी पार्टनरशिप डेवलप होती है और वो एंड तक जाती है। और देखें कि जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 270 चेज किया, मेरा ख्याल है कि एक्सेप्शनल है जो चेज किया उन्होंने, और उसके बाद जो श्रीलंका के खिलाफ किया। तो यार ये इस मैच आज के मैच में सारे भाई मधु शांका बेचारे ने 5 आउट किए, उसका नाम ही कोई नहीं। उसका नाम 5 आउट करके 80 रन देके 5 आउट किए मधु शंकर ने अच्छी बॉलिंग की। अगर 2 कैच पकड़े होते शुरू में शुभमन गिल का और कोहली का, तो फिर मेरा ख्याल है कि मे भी थोड़ा सा इंडिया को आई थिंक सिचुएशन तब्दील हो जाती है, सिचुएशन तब्दील होती, चेंज हो सकती थी। लेकिन मुझे बार बार एक ही चीज़ का ख्याल आता है, जब नगीरी आउट हुआ था और उसका कैच लिया था तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हारिस की जो अगली बॉल होगी वो बिल्कुल जड़ में होगी, और अगर जड़ में नहीं होगी तो कम से कम सीधी लाइन लेंथ के साथ होगी एंड हारिस कुड हैव डन इट। लेकिन आई थिंक वो हमने एक मौका जो था, और फिर उसके बाद इवन नवाज, आई थिंक फील्डिंग की प्लेसमेंट हमको लोग ऊपर बुलाने चाहिए थे, फील्ड प्रॉपर करनी चाहिए थी। वी कुड हैव वन दैट मैच, वो हमारे हाथ के अंदर मैच था। और आज अगर वो मैच हम जीत जाते साउथ अफ्रीका से तो आज सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती। हम बगैर किसी प्रेशर के सैटरडे का मैच खेल रहे होते, हम एक बड़ी कमांडिंग पोजीशन के अंदर होते। वो तो हम बहुत सारी जगहों पे मौका मिला था साहिर भाई कि हम जीत सकते थे शुरू में ही। जैसे उस दिन भी मैंने कहा था कि जब उसामा बॉलिंग कर रहा था, हाँ, वो
डॉसन शायद खेल रहे थे, माकरम, मार्कर वो 4 There you दफ़ा go. उसने चांस दिया। मगर देखे ना, सीनियर प्लेयर किसी को तो सोचना चाहिए कि यार एक बंदा इस जगह पे वीक है, वो दूर वाली बॉल को पुश कर रहा है और बीच में घेर रही है, किसी ने गाइड नहीं किया कि यार इस जगह फील्डर लेना चाहिए। सबसे बेस्ट जो बंदा होता है ना टीम में बताने वाला, वो विकेट कीपर होता है, जिसको पीछे से सारा चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। आई डोंट नो, उनको किसी को उस वक्त समझ ही नहीं आई। अच्छा, आज आप मेरे लिए सरप्राइज क्या लाए? आप बता रहे थे मुझे, क्या क्या सरप्राइज? नहीं, वो कुछ वीडियो दिखा रहे थे हमें, मुझे? आपको दिखानी है। ओके, दिखाइए कौन सी वीडियो? बिरयानी वाला? ये वो रफ़ी बिरयानी कह और रहे बिरयानी। सुना है वो रफ़ी कुछ कह रहे थे कि आज सरप्राइज़ है आपके लिए। नहीं, मेरा ख्याल इफ्तिखार यार, ये मेरा ख्याल है आप एक चीज़ रियलाइज करें, आप जब हारते हैं तो बिरयानी ना खाया करें, जीतते हैं तो खाएं। यही कह सकते हैं आप। नहीं, दोनों सूरतों में बिरयानी नहीं खानी चाहिए। अच्छा, I don't know. I'm not going to say anything. मुझे लगता है कि बिरयानी वो खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, सब whatever you feel like it. क्योंकि वो उसने कहा है कि हम हारते हैं तो लोग कहते हैं बिरयानी खाते हैं, हम जीतते हैं तो कोई नहीं कहता। तो मेरे ख्याल में जब आप हारते हैं तो बिरयानी ना खाएं। अच्छा, with that I'm not going to say anything. With that we're going to take an exit. I wish the Pakistani team very best, and inshallah आप बिरयानी खाएं ना खाएं, बस जीत जाएं, बस that's what I think. जीतें। सर, कल के मैच की प्रेडिक्शन, नेदरलैंड्स वर्सेस अफगानिस्तान, कौन? यार ये देखें, जो अगर आप इम्प्रूवमेंट देखें तो अफ़गानिस्तान बेहतर टीम लग So रही you think Afghanistan? है, बेहतर टीम लग रही है। Alright, you sir. अफगानिस्तान। All right जी, कल सुबह 1 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, and of course keep smiling.